हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अपने हाइड्रोजन सेल चल रहा था, संदर्भ इलेक्ट्रोड चल रहा था, ठीक है। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चल रहा था, वो आपका लगभग कंप्लीट हो गया था, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया था, कैसे वो कनेक्ट होता है ये आपको मैंने बता दिया था। हाँ, SHE में होने वाली रिएक्शन आपको मैं बता देता हूँ। देखो, हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या होता है, टूट के 2H+ देगा और 2 क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब आप इसका क्या बोल सकते हो, ऑक्सीकरण बोल सकते हो। अगर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका हाफ सेल आप कैसे लिखोगे कि प्लेटिनम की रॉड के ऊपर, प्लेटिनम की रॉड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर कितना था, 1 atm। सांद्रता की जगह मैंने यहाँ पे क्या बात कर लिया, प्रेशर की, क्योंकि ये गैस है और ये किस में चेंज होगा, H+ आयन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब आप क्या है, साल्ट ब्रिज लगाओगे। अगर जिंक जोड़ना है तो जिंक जोड़ लो, साल्ट ब्रिज लगाओ, कॉपर जोड़ना है तो कॉपर जोड़ लो। ये कहलाता है हाफ सेल। मतलब ये हाफ सेल का क्या है, इक्वेशन है हाइड्रोजन का हाफ सेल का। कब, जब आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। मतलब जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये हाफ सेल हो जाएगा प्लेटिनम की रॉड पे। अब हाइड्रोजन हाफ क्यों लिखा है, हाइड्रोजन हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 H+ दिखाया है, 2 से 2 काट दो तो यहाँ पर 1 H ही बचेगा, ठीक है। अगर रिडक्शन अभिक्रिया हो रही हो, मतलब अगर हाइड्रोजन क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो, तो इस समीकरण को उल्टा लिख दो, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप लिखोगे। और इसका आप सेल डायग्राम अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, H+1M, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रहा है, तो हाफ H2 1 atm। और किस पे चेंज हो रहा है, प्लेटिनम की रॉड के ऊपर क्या हो रही है, ये अभिक्रिया हो रही है। तो ये हो जाएगा SHE का सेल डायग्राम, ठीक है, SHE का सेल डायग्राम। अब देखो बेटा, अपना वो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अपने को पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पूरी रटनी नहीं है, जो नोट्स के अंदर 3-4 मेटल की वैल्यू दी गई है, आप सिर्फ वो याद कर लो, आपका 12th का क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से करते क्या है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको मतलब वैल्यू आपको आती है, प्लस माइनस की वैल्यू पता है, तो ही आप बताओगे कि कोई सेल धनात्मक कार्य करेगा कि ऋणात्मक कार्य करेगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने पे वो सेल्स होते हैं, अभिक्रिया करते हैं, नेगेटिव वैल्यू आने पर वो सेल एस होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। मतलब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में आपको क्या होगा, पता चलेगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है आज, वो मेन टॉपिक है, वो है आपका नंस इक्वेशन, नंस समीकरण। नंस समीकरण क्या होती है, नंस इक्वेशन। देखो, जब ये समीकरण कब यूज करते हो, जब दोनों सेल की सांद्रता, दोनों सेल की सांद्रता, कंसंट्रेशन अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कौन सी समीकरण यूज करोगे, नंस इक्वेशन। ध्यान रखना, डैनियल सेल में जिंक और कॉपर दोनों की सांद्रता 1m ली थी, फॉर्मूला आपने लगाया था E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अगर मैं सांद्रता चेंज कर दूं, जिंक की कुछ और कर दूं, कॉपर की कुछ और कर दूं, तो कौन सी समीकरण यूज करनी है, नंस इक्वेशन यूज करनी है। अब नंस इक्वेशन देखो क्या है, मान लो एक अभिक्रिया हो रही है, नंस इक्वेशन के अंदर मान लो एक अभिक्रिया हो रही है, Mn+ आयन है, ठीक है। ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन रहा है, M सॉलिड बन रहा है। मतलब ये क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए मैं एक समीकरण लिखूंगा, वो लिखूंगा नंस इक्वेशन। और वो नंस इक्वेशन कैसे आएगी वो देख लो। देखो, मैं इसको लिखूंगा EMn+m बराबर E0 Mn+m। ये E0 किसकी बात कर रहा है, E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। जब आपका ताप और सांद्रता क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रता होने पर ये E0 हम लिखते हैं, ठीक है। प्लस RT NF प्लस RT NF ln Mn+ aqueous
बट्टे में m सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे ln क्या है, ये एक लॉग का ही, मैथ वालों के लिए एक लॉग का क्या होता है, टाइप होता है। बायो वाले अपने ln से याद रखना, ज्यादा मैथ नहीं करनी अपने को। ठीक है, तो देखो EMN प्लस बराबर E0 MN प्लस M प्लस RT बट्टे NF ln MN आयन हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, जो उत्पाद है वो नीचे लिखना है, जो अभिकारक है ऊपर लिखना है, अगर यहाँ पे प्लस ले रहे हो तो। ये एक सिंपल सी नॉन इक्वेशन है भाई। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि ये कहां से आई। तो देखो ई सेल, जो आपने वो जो पहले फॉर्मूला लिखा था ना समान सांद्रता, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, सेम ऐसे ही है। ये ई सेल है भाई, रोड का ही सेल बना रहे हो तो ये क्या है आपका ई सेल है। ठीक है, बराबर ये क्या है, ई नोट सेल है। स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल कैसा होता है वो है, प्लस RT NF ln, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें अब आप देखते जाना। ठीक है, देखो M सॉलिड, इसकी सांद्रता कितनी मानते हैं, एक ही मानेंगे, क्योंकि देखो किसी भी विलयन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन आयनों के कारण होती है, और ये क्या है सॉलिड है, तो इसके कारण कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होगी, एक मानेंगे। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो EMN M बराबर E नोट MN M प्लस RT NF ln MN प्लस एक्वस 1, क्योंकि सॉलिड की कोई भी सांद्रता नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है, अपने को थोड़ा सा वो ध्यान भी देना है कि कौन सी चीज अपनी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका R है, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस स्थिरांक है। इसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 11th के अंदर था ये सारा। ठीक है, R क्या है, गैस स्थिरांक है। F आपका यहाँ पे कहलाता है फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500। वैसे तो 96,478 के आसपास होती है, बट मोटी वैल्यू लेते हैं 96,500 कूलाम मोल इनवर्स। ठीक है, R हो गया, F हो गया, T यहाँ पे क्या लोगे आप, ताप लोगे, वो कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। N यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब डैनियल सेल में आपने देखा होगा ना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो वो 2 ही यहाँ पे क्या है, N है, जितने इलेक्ट्रॉन अपने सेल में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे ये चीज समझ। ठीक है, अब क्या है, इन सब की वैल्यू यहाँ पे अगर आप रखते हो, क्योंकि देखो ये सभी क्या है, एक स्थिरांक वैल्यू है, ये सभी कभी चेंज नहीं होती है। R की वैल्यू फिक्स है, F की वैल्यू फिक्स है, T की वैल्यू फिक्स है, N की वैल्यू क्या है, फिक्स है। जब आप क्या करोगे, इन सब की वैल्यू को क्या करेंगे, जब आप क्या करोगे, इन सब की वैल्यू को आप लिखोगे। ठीक है, तो आपको लिखने पर क्या मिलेगा, आपको लिखने पर मिलेगा EMN प्लस M बराबर E नॉट MN प्लस M प्लस 0.059 N। ln की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, log हो जाएगा। क्यों, रीजन है इसका, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ln बराबर होता है 2.303 log के, मतलब ये यहाँ पे मैंने लिखा 8.314, यहाँ पे लिखा 298, इंटू में मैंने लिखा 2.303, बट्टे में मैंने लिखा 96,500। उस सबको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.059 बटे में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, log आ जाएगा, और आपकी ये सांद्रता कितनी आ जाएगी, MN प्लस एक्वस, ये आ जाएगी। ठीक है भाई, ये प्लस में आ गई। ये आपकी बन गई एक हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से सही नॉन इक्वेशन कौन सी है। तो हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ऑप्शन में ये ना मिले तो इसको कैसे देंगे, EMN प्लस M बराबर E0 MN प्लस M माइनस में 0.059 बट्टे में N log, इसको लिख देंगे 1 बट्टे में MN प्लस, बस माइनस अगर चेंज कर दिया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये भी आपकी नॉन इक्वेशन है, ऊपर वाली भी नॉन इक्वेशन है।
आपको दोनों इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्या होता है, पूछते हैं निम्न में से नॉन इक्वेशन कौन सी है, हल्का फुल्का चेंज करेंगे, यही चेंज कर देंगे सबसे ज्यादा, 0.059 की जगह लिख देंगे 0.59, 0.59 ऐसे कुछ भी लिख के आपको दे सकते हैं। तो मैं उसके लिए बता रहा हूं कि आप ऐसे भी क्या करोगे, याद करोगे। तो ये आपकी होगी नॉन इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं डैनियल सेल का। डैनियल सेल के लिए नॉन इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो आपको डैनियल सेल के बारे में सारा कुछ बता दिया है, क्या होता है क्या नहीं होता है। डैनियल सेल में क्या हुआ था कि जिंक ने कॉपर आयन से रिएक्शन करी थी, जिंक आयन बन गए थे और कॉपर बन गया था। जिंक ने कॉपर आयन से रिएक्शन करी थी, जिंक आयन बन गए थे और कॉपर बन गया था। इसके लिए ई सेल की वैल्यू थी ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये क्या थी, वैल्यू थी, ठीक है। ई कैथोड माइनस ई एनोड आपकी क्या थी, ये वैल्यू थी, ठीक है। अब अगर क्या है कि दोनों की सांद्रता डिफरेंस हो, तो मैं लिख रहा हूं सेल की सांद्रता अलग हो, सेल की सांद्रता क्या हो, अगर अलग अलग हो, सेल की सांद्रता क्या हो आपकी, अलग अलग हो, तो कॉपर के लिए, कॉपर यहां पे क्या है आपका, कैथोड है, कॉपर आपका क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो आप कॉपर के लिए यहां पे क्या लिखोगे, ई सी यू प्लस 2 सी यू बराबर ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू। तो देखो बेटा, पहले के टॉपिक पे आपने करा है, पहले के टॉपिक पे आपने सारी चीज करी है, मतलब यहाँ पे सी यू लिख दिया। पहले मैंने आपको क्या बताया था, ई एम प्लस एम बराबर ई जीरो एम प्लस एम। अब एम की जगह मैंने क्या ले लिया, मेरा एक मेटल ले लिया, वो मेटल मेरा क्या है यहाँ पे, कॉपर है, वो मेटल मेरा यहाँ पे क्या है, कॉपर है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है। अब कॉपर जब मैं लूंगा तो 0.059 इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं, 2, आपको पता चल रहा है ना, ये देख लो, यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और कॉपर ने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये ले लिया। यहाँ पे आपने क्या लिखा, लॉग सेम ले लिया। अब आपने प्लस लिखा है, तो जाहिर सी बात है आपका कॉपर की अपन बात कर रहे हो, तो कॉपर के आयन आप लिखोगे ऊपर की साइड और कॉपर सॉलिड कहाँ लिखोगे आप, नीचे की साइड, ठीक है। इतनी चीज आप लिखोगे। उसके बाद अपने बात करते हैं एनोड की, मतलब जिंक की। तो जिंक के लिए भी सेम यही लिखोगे, ई जेड एन प्लस 2 जेड एन बराबर ई नॉट जेड एन प्लस 2 जेड एन प्लस में 0.059 बटे में 2, ठीक है, लॉग जेड एन प्लस 2 एक्वस और जेड एन सॉलिड, ठीक है। ये कॉपर के लिए, हाफ सेल के लिए, ये जिंक हाफ सेल के लिए। इसको आप इक्वेशन 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्यों घटाओगे, रीजन क्या है, रीजन ये है, फॉर्मूला क्या है, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, एनोड है। तो आपको आएगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई क्या है आपका, एनोड है, ठीक है। ई कैथोड और ई क्या है आपका, एनोड है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कैथोड आपका क्या हो जाएगा, ई सी यू प्लस 2 सी यू माइनस में ई जेड एन प्लस 2 जेड एन, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इसको घटाया है, इसको, ठीक है। पूरी इक्वेशन को आप कैसे लिख दोगे, यहाँ पर प्लस, ठीक है। इन सब का कॉमन क्या है, दोनों में 0.059 बटे में 2 लॉग, ठीक है। और जब आप इसको घटाओगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो Cu प्लस 2 एक्वस, साथ में क्या लिखोगे, जिंक सॉलिड बट्टे में यहाँ पे लिखोगे Zn प्लस 2 एक्वस और यहाँ लिखोगे कॉपर सॉलिड, ठीक है। सॉलिड की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। सॉलिड की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके लिए एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल, इस पोल सारे को बोलते हैं ई जीरो सेल। ई जीरो सेल इसको बोलते हैं कॉपर में से जिंक को घटाने पर। क्यों, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब
आर स्थिरांक, टी स्थिरांक, ये सब स्थिरांक लेके आपने निकाली है ये वैल्यू। तो ई सेल बराबर E0 सेल प्लस 0.059 बट्टे में 2 लॉग कॉपर प्लस 2 एक्वस बट्टे में जिंक प्लस 2 एक्वस, ये आपकी होगी नंस्ट इक्वेशन। ठीक है, कब? जब कॉपर और जिंक की सांद्रता अलग अलग दी हो। अब मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक सेकेंड, ये लो, मान लो इसकी इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि सॉलिड की सांद्रता एक मान्य थी। अब आपको मान लो ये दे दिया कि सांद्रता मतलब कॉपर और जिंक की सांद्रता अलग अलग दे दी, कॉपर की दे दी 0.1, जिंक की दे दी 0.01। तो यहाँ पे 0.1 लिखना, यहाँ पे 0.01 लिखना, इसका लॉग निकाल के इसमें वैल्यू रखोगे। डैनियल सेल के लिए E0 सेल का मान फिक्स होता है 1.1 वोल्ट। तो ये आपकी कंप्लीट करा दिया, डेरिवेशन किसका हो गया? नंस इक्वेशन का हो गया। किसका हो गया? नंस इक्वेशन का हो गया। तो अब ये आपको नंस इक्वेशन खुद को करके देखनी है, 2-4 बार रफ कॉपी में करके देखना, आराम से आ जाएगी। ठीक है, कहीं मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो आज इतना ही कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीज कराएंगे।